तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम सेंट्रो का माइलेज चेक कर लेते हैं। एक्चुअली अभी आपको 37.1 का जो माइलेज है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं गाड़ी चलाऊंगा कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तो हाईवे पे, और उसके बाद 12 से 15 किलोमीटर बिल्कुल पतले सकड़े रास्ते पे, जिसको सिंगल वे बोलते हैं। तो फिर अब देखेंगे कि टोटल हमारा जो माइलेज है वो कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ, और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो रहेगी 70 से 80 के बीच। बहुत ही सॉफ्ट ड्राइविंग मैं करने वाला हूँ। एवरेज ड्राइविंग ही मैं करूँगा। जिस तरह से हाईवे पर गाड़ी 80-90 पर चलाई जाती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि 80 की स्पीड को पकड़ के रखूँ। तो देखते हैं कि हमारा माइलेज कितना निकल के आता है। चलिए शुरू करते हैं। 19 की माइलेज अभी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अभी मैं लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं चला हूँ। और यहाँ पर आप हमारी स्पीड देख सकते हो। मेरी स्पीड जो है वो 70 और 80, ये मैंने स्पीड यहाँ पर पकड़ के रखी है। 70 तो आप पकड़ ही लीजिए, 70 से नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ। खैर 80 से ऊपर तो मैं चलाता भी नहीं हूँ, क्योंकि 80 पर वो बीप बज जाता है, जो डेंजर स्पीड का संकेत है इस गाड़ी में। जैसे ही 80 के ऊपर जाएगी एक बीप की आवाज़ आएगी। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये 80 के ऊपर होने वाली है और यहाँ पर अभी बजेगा बीप करके एक आवाज़ आने वाली है। ये देखिए, ये जो आवाज़ है वो जब गाड़ी 80 के ऊपर जाती है तो आती है। इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लिए। ये देखिए, अभी हाल फिलहाल आपको 21.6 का माइलेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितना गाड़ी आप सॉफ्ट चलाएंगे, एक्सीलरेटर पर जितना कम प्रेशर करेंगे, इंजन पर जितना कम दबाव होएगा, उतनी अच्छी माइलेज यहाँ पर आपको हाईवे पर देखने को मिलती है। सेंट्रो की यही खासियत है। अगर आप इसे कच्चे रास्ते में चलाते हैं या फिर फर्स्ट या सेकंड गियर में चलाते हैं, तो आपकी जो माइलेज है वो 5 से 6 की बैठती है। बहुत ही बुरी माइलेज हो जाती है फर्स्ट सेकंड गियर में। और जब आप इसे टॉप पे चलाते हैं, इस तरह का हाईवे का अगर रोड हो, 6 लेन हो, तो वहाँ पर आपको 25-26 की एवरेज आराम से मिल जाती है, अगर आप 70-80 गाड़ी चलाते हैं तो। अभी आपके सामने मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको रोड भी एक बार दिखा देता हूँ। ये नेशनल हाईवे है, 6 लेन, और बिल्कुल स्मूथ रोड है ये। यहाँ पर आपको गियर चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आपको गियर चेंज नहीं करने हैं, ब्रेक नहीं मारना है, बस एक ही स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है। तो ऐसे रोड जहाँ पर हैं, उस कंडीशन में आपकी जो होंडे की गाड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छी माइलेज दे रही हैं। और गांव के जो रोड होते हैं, पहाड़ों के जहाँ घाटियाँ होती है, जहाँ पर खड्डे वाले रोड होते हैं, सिंगल रोड होते हैं, बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड में आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, ऐसे रोड पर
हालत ख़राब है इन गाड़ियों की। ये आपको 10 से 12 का एवरेज देगी ऐसी कंडीशन में। और बहुत सारे जो लोग गांव में सेंट्रो या फिर i20 या हुंडई की दूसरी गाड़ियां चलाते हैं, उनकी यही प्रॉब्लम है, ये शिकायत रहती है कि हुंडई की गाड़ियां माइलेज नहीं देती हैं। पर आप ट्राई करके देखना, अगर आप हाईवे पे चलाएंगे, बहुत ही स्मूथ ड्राइव करते हैं, तो आराम से आपको 25 का एवरेज ये दे देगी। और अगर गांव में चला रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब खड्डे वगैरह आते हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी ना रखें, न्यूट्रल पे रखें। सामने खड्डा है, आपको वहाँ तक जाना है, धीरे स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो आप उसको फर्स्ट सेकंड गियर में ना रखें, न्यूट्रल कर लीजिए। जितना फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल आपका बहुत ही ज़बरदस्त जलने वाला है। ये मैंने ट्राई करके देखा है। और जितना आप उसको न्यूट्रल कर लोगे, ज़रूरत है तभी आपने गियर डाला, एक्सीलरेटर दिया, वापस न्यूट्रल ले लिया, क्योंकि जब गाड़ी आपकी 5 से 10 की स्पीड में है, बिल्कुल स्लो चल रही है, तो वहाँ पे गाड़ी गियर में मत रखो। क्योंकि रेगुलर खड्डे आ रहे हैं, आप ब्रेक कर रहे हैं, गियर कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, गियर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रयास करो कि ज़्यादा गाड़ी न्यूट्रल रहे। हाँ, अगर तेज़ स्पीड में गाड़ी है तो न्यूट्रल नहीं करना है, लेकिन 5-7 की स्पीड में आप धीरे धीरे चला रहे हो तो उस समय गाड़ी को न्यूट्रल ही रखिए आप, क्योंकि फर्स्ट सेकंड गियर में आपका जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा जलने वाला है। लेकिन हाल फिलहाल अभी हम हाईवे पे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईवे पर चलते चलते अभी हमारा जो माइलेज है वो 24.5 का हो चुका है। स्पीड अभी भी मैंने 70 की मेंटेन कर रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 का माइलेज हमारे सामने अभी आ चुका है। गाड़ी की स्पीड अभी भी 80 के आसपास, 78, 77, 79 यही अभी मेंटेन कर रखी है हमने। $25.2 का माइलेज अभी शो हो रहा है। एटी की स्पीड पे हमारी गाड़ी अभी रन कर रही है, और आपके सामने 25.5 का माइलेज यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा हूँ, 80 की स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी है आपके सामने, और गाड़ी का माइलेज अभी 25.5 का शो हो रहा है। अभी 25.8 का शो हो रहा है। $26.2 का आ चुका है माइलेज। ये माइलेज बढ़ता ही रहेगा जितनी लंबी मैं ड्राइव करूँगा। अगर इसी तरह से मैं ड्राइव करता रहा तो ये माइलेज बढ़ता बढ़ता लगभग 30 को क्रॉस कर सकता है आराम से, क्योंकि अभी आपने शुरुआत में देखा था जब मैंने बताया था तो 37 का तो आपको शो हो रहा था। $27 का माइलेज यहाँ पर आपको अभी शो हो रहा है।
जब चढ़ाव आता है तो मैं एक्सीलरेटर कम कर लेता हूँ ताकि माइलेज पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और जब सीधा प्लेन रोड है या फिर उतार वाला रोड है वहाँ पर आप आराम से स्पीड अपनी कवर कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक आपको अच्छा माइलेज देने में हेल्प करती हैं। तो 27.5 का माइलेज यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर 5-10 किलोमीटर का रास्ता और होता हाईवे पर तो मैं आपको आराम से इसे 35 क्रॉस करके दिखाता अभी, लेकिन 27.3 भी बुरा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से जो है वो पतला रास्ता चालू हो जाता है और हमारी माइलेज अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28.1 की है और यहाँ पर ये कच्चा रास्ता बिल्कुल शुरू हो चुका है। आप देखिए ये 20.28 पर आ चुकी है, पर ये रास्ता भी इतना ख़राब आ गया है। तो ऐसे रास्ते में हम गाड़ी चलाएंगे और चलाते हुए जाते हुए आपको दिखाएंगे कि हमारी जो माइलेज है वो लास्ट तक कितनी बैठती है। ये इस तरह से खड्डे वाला रोड है इधर। यहाँ पर हमारी जो माइलेज है वो गिरकर 26.3 की रह चुकी है, पर कोशिश करेंगे कि वापस इसे मेंटेन करें। सिंगल रोड है तो यहाँ पर स्पीड भी हम ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। अभी दोस्तों 26.3 की माइलेज दिखा रहा है ये।
मैंने आपको कहा था कि जब आप खड्डे वाले रास्ते पर चलोगे और फर्स्ट सेकंड इस गियर में अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो डेफिनेटली आपकी जो माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। ज़बरदस्त डाउन माइलेज हो जाएगी। 28 पर थे हम और यहाँ पर हम 26.2 पर आ गए थे। अभी फिर से रिकवर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसे रास्तों पे दोस्तों जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड अपनी कम रखें और प्रयास करें कि एक्सीलरेटर जो है वो आपको कम से कम देना पड़े। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गंदी एवरेज से बचना चाहते हैं तो, वरना ऐसे रास्तों पर आपकी माइलेज जो है वो 10 या 12 की हो जाएगी। वो कहा जाता है ना कि पेट्रोल का धुआं कर देगा ये, इतनी गंदी एवरेज देगा। लेकिन हाँ, बहुत ही कम एक्सीलरेटर, बहुत ही बारीक, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप एक्सीलरेटर दीजिए और बहुत ही प्यार से ये रास्ता अगर काट लीजिए। छोटा सा रास्ता है तो 10, 12, 15 किलोमीटर का है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपके पेट्रोल की जो है सेविंग हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 27.5 पर वापस आ चुके हैं, लेकिन मैं गाड़ी जो है वो बहुत ही स्लो चला रहा हूँ और बहुत ही सॉफ्ट चला रहा हूँ। मैं इंजन पर ज़रा भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहा हूँ। जो मौसम गाड़ी का बना हुआ है, जो पिकअप बना हुआ है, उसी पिकअप को यूज़ करके मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अतिरिक्त किसी भी प्रकार का प्रेशर इंजन पर नहीं आने दे रहा हूँ। इसलिए ये मेरी जो माइलेज है वो वापस बढ़कर 27.5 के आसपास हो चुकी है और अभी बहुत ही जल्दी मैं आपको इसे 28 की भी करके दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, पतले रास्ते जो होते हैं, सकरे रास्ते हैं, उन पर गाड़ी की स्पीड यही रहती है 30-40। यहाँ पर आप ज़्यादा फास्ट चला नहीं पाओगे, क्योंकि सामने से अगर कोई स्पीड में आ रहा है तो उस समय आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि स्पेस कैसा है। और गाँव में अक्सर ये होता रहता है कि बहुत सारे लोग स्पीड में गाड़ी लेके आते हैं, या फिर कोई बाइक वाला है बहुत ही तेज़ स्पीड में लेके आ रहा है, तो उस समय आपके पास बड़ी गाड़ी है तो पूरा ध्यान आपको ही रखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27.7 हमने रिकवर कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे रास्तों पर जहाँ पर सिंगल रास्ता है, इतनी चढ़ाई वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं कि ये वापस से चढ़ाई आ गई है। चढ़ाई में हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं और यकीनन हमें यहाँ पर गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। 4th, ये 3rd। चढ़ाव बहुत ज़्यादा था इसलिए हमें गियर शिफ्ट करना पड़ा। बस दोस्तों, हुंडई की गाड़ियाँ जो हैं यही कमाल है कि आप जितनी सॉफ्टली चलाते हो उतना अच्छा माइलेज आपको देगी, और जितनी रफ ड्राइविंग करोगे उतना गंदा माइलेज आपको देगी। पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपको सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना है। डिपेंड करता है माइलेज कि आपका रोड कैसा है, आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है, ये सारी चीज़ें ही आपके माइलेज को डिसाइड करती है। तो जिस तरह का रास्ता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उस तरह की मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है, प्लेन रास्ता नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ जितना गाड़ी को संभाल के चला पाऊँ। बार बार जंप आते हैं, खड्डे आते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता है, तो गाड़ी को भी नुकसान ना हो और माइलेज भी अच्छी मिले। दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहती है। ट्वेंटी 7.6 यहाँ पर पहुँच चुका है।
28 तक तो दोस्तों हम आराम से पहुंच जाएंगे, मुझे विश्वास है। बार बार गियर मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है, टर्न आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये देखिए फिर से टर्न आ गया। ऐसे रास्तों पे आप चाह के भी 30-40 से ऊपर गाड़ी ले नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये देखो कितने खड्डे हैं, कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये देखिए जंप भी बने हुए हैं और हर 100 मीटर 200 मीटर पर आपको टर्न मिल जाएंगे। और ऐसे टर्न में सामने से कौन आ रहा है अंधाधुंध ये आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए स्लोली ही आप चलेंगे। ये देखिए अभी टर्न गया, ये दूसरा टर्न आ गया और जैसे ही टर्न जाएगा तो सामने एक बम्प और आ जाएगा। ये देखिए फिर से बम्प आ गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें गियर चेंज करना पड़ेगा। वैसे 27.7 पर हैं। फिर से छोटा सा बम्प आया है, अभी वापस टर्न आने वाला है। ये देखिए फिर से चढ़ाई आने वाली है। अभी तो ज़बरदस्त बड़ी वाली चढ़ाई आएगी, जहाँ पर हमें शायद हो सके तो सेकंड गियर भी मारना पड़े। ट्वेंटी 27.5 को मेंटेन कर रहे हैं अभी हम। जिस चढ़ाई की मैं बात कर रहा था वो आ गई है यहाँ पर, सॉलिड टर्न। और इस टर्न के बाद में एक मुड़ाव और आएगा। ये देखिए एक टर्न और है यहाँ पर। और यहाँ से हमारा जो चढ़ाव है वो चालू हो चुका है। पूरा घुमावदार रास्ता है, पहाड़ पे हमें चढ़ना है यहाँ से। ये देखिए फिर से गियर। अच्छी बात है, चढ़ाई होने के बावजूद 27.3 तक हम आ गए हैं, क्योंकि चढ़ाई थी तो पेट्रोल तो डेफिनेटली ज़्यादा जाना ही था। 27.2 पे आ गए, माइनस में जा रहे हैं। पता नहीं 28 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोशिश करता हूं मैं। शायद मुझे लगता है कि पहुंच जाएंगे। चढ़ाई की है तो चढ़ाई के बाद उतार भी आना है, तो इस उतार का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ट्वेंटी 27.6 तक आ चुके हैं। पता नहीं
28 कर पाएंगे भी या नहीं। ट्वेंटी 27.8 तक आ गए हैं। और ये हमने 28 अचीव कर लिया है। आप देख सकते हैं बिगेस्ट अचीवमेंट हमारे लिए, क्योंकि इतना बुरा रास्ता जहाँ पर हमें एवरेज बचानी थी, जो हमने हाईवे पर निकाली थी, उसको मेंटेन रखना था। तो 28 पर हमने शुरू किया था हाईवे के बाद, और 28 हम मेंटेन रख पाए हैं। तो दोस्तों ये कमाल होता है आपकी ड्राइविंग का। रास्ते चाहे कैसे भी हो, आप कम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी भी सेफ रहती है, आप भी सेफ रहते हैं, और पेट्रोल भी आपका बचता है। सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जैसे कुछ लूट रहा है आगे, या नंबर 1 आके कोई अवार्ड जीतना है वहाँ जाके। आगे काम कुछ नहीं होता, जाके बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं। तो धीरे चलिए, आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी, आप सुरक्षित भी रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता कैसा है, बिल्कुल खड्डे वाला, और ऐसे खड्डे वाले रास्ते में हमें गाड़ी आगे ले जानी है। कोशिश करेंगे कि हमारा जो 28 का माइलेज है वो बरकरार रहे। रास्ता कैसा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। यहाँ पर खड्डे भी हैं। बार बार हमें ब्रेक करना पड़ रहा है, गियर चेंज करने पड़ रहे हैं। फिर भी हम 28.2 मेंटेन कर रहे हैं। बुरा नहीं है, हमने हाईवे पर चलाई तो भी हमने एवरेज मिला, और यहाँ पर कच्चे रास्तों पे चला रहे हैं तो भी हमें, और यहाँ पर सकड़े रास्तों पे चला रहे हैं फिर भी हमें एवरेज अच्छा ही मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम हाईवे का एवरेज लेके आए थे वो यहाँ पर डाउन नहीं हुआ, उसे हमने बनाए रखा। एवरेज बढ़ा नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन वो जो एवरेज था वो कम नहीं होना चाहिए था, और वही हमने किया है। हमने इसे मेंटेन रख पाए हैं हम। और यकीन मानिए कि अगर हाईवे पर मैंने 10 से 20 किलोमीटर गाड़ी और चलाई होती तो मैं आपको 35 या 36 का माइलेज, 37 का माइलेज मैं आपको दिखाता स्क्रीन पर। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो आपने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले का माइलेज आपने देखा था, 37 का था। तो वो 10-20 किलोमीटर गाड़ी अगर और मैंने चलाई होती तो डेफिनेटली वो वाला माइलेज मैं आपको दिखा देता। यहाँ पर फाइनली हम 27.8 पर आ गए हैं। मैं घर लगभग पहुंचने ही वाला हूं, और जैसा कि मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मैं ये गाड़ी रोज़ चलाता हूं तो मुझे पता होता है
कि कहाँ तक मैं पहुँचूँगा। मैंने आपको कहा था कि 28 तक मैं पहुँच जाऊँगा, और वैसा का वैसा हुआ है। सेम 27.9 28 इसी के आसपास आकर हम घर पहुँचने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 27.8 में घर पहुँच गया हूँ। ये देखिए, ये फाइनली 27.7 पर हम ये घर पहुँच चुके हैं।